2013 में बढ़ते हुए भारत को घुटनों पर ला दिया गया। यह एक ऐसा समय था जब देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक घोटाले ने सब कुछ बदल दिया। एक आर्थिक भूचाल ने हमारे समाज की नींव हिला दी। गुनहगार? ये सवाल हर किसी के मन में था। शारदा ग्रुप एक सीधा सा दिखने वाला समूह, जिसने अपनी सादगी और भरोसेमंद छवि के पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला छुपा रखा था, ने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक को अंजाम दिया। यह घोटाला इतना बड़ा था कि इसे समझ पाना भी मुश्किल था। करोड़ों रुपए, आम भारतीयों की गाढ़ी कमाई जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचाई थी, रातों रात गायब हो गई। कुल नुकसान? यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि लोगों के सपनों और उम्मीदों का भी था। पूरे 20,000 करोड़ रुपए। ये राशि इतनी बड़ी थी कि इसे समझ पाना भी मुश्किल था। देश हिल गया। इस विश्वासघात के पैमाने को समझने के लिए जूझ रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए, अपने खोए हुए पैसे और विश्वास की वापसी की मांग करने लगे। यह सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं था, यह लाखों लोगों के विश्वास पर हमला था। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका था जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस समूह में निवेश की थी। यह लाखों लोगों के विश्वास पर हमला था। लोगों ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस समूह पर भरोसा किया था, लेकिन उन्हें धोखा मिला। शारदा ग्रुप घोटाले ने कॉरपोरेट लालच और नियामक विफलता के काले पेट का पर्दाफाश किया। यह घोटाला दिखाता है कि कैसे लालच और भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को जकड़ रखा है। इसने बेईमान व्यापारियों और सत्ता में बैठे लोगों के बीच के अपवित्र गठजोड़ का खुलासा किया। यह गठजोड़ इतना मजबूत था कि इसे तोड़ पाना मुश्किल था। घोटाले के जाल दूर दूर तक फैले हुए थे, जिससे कोई भी इसके विनाशकारी प्रभाव से अछूता नहीं रहा। यह जाल इतना बड़ा था कि इसे समझ पाना भी मुश्किल था, जिससे कोई भी इसके विनाशकारी प्रभाव से अछूता नहीं रहा। कोलकाता की हलचल भरी सड़कों से लेकर बंगाल के दूर दराज के गांवों तक, कोलकाता की हलचल भरी सड़कों से लेकर बंगाल के दूर दराज के गांवों तक हर जगह इस घोटाले का असर देखा गया। कहानी एक ही थी, बिखरे हुए सपने, टूटे हुए परिवार और विश्वासघात की सामूहिक भावना। यह घोटाला लोगों के जीवन को बर्बाद कर गया। टूटे हुए परिवार और विश्वासघात की सामूहिक भावना, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक समूह ने इतने बड़े पैमाने पर धोखा दिया। महानता की आकांक्षा रखने वाला देश इतनी आसानी से कैसे घुटनों पर आ सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। इस विस्तृत योजना के पीछे के मास्टरमाइंड द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए गए धोखे की परतों के नीचे जवाब दबे हुए थे। यह योजना इतनी जटिल थी कि इसे समझ पाना भी मुश्किल था। शारदा ग्रुप घोटाला हमारी व्यवस्थाओं की नाजुकता और आम आदमी की भेद्यता की कठोर याद दिलाता है। यह घोटाला दिखाता है कि कैसे हमारी व्यवस्थाएं कमजोर हैं और कैसे आम आदमी आसानी से धोखा खा सकता है। यह महत्वाकांक्षा के गलत होने, अवसर के रूप में प्रच्छन्न लालच और विश्वास टूटने पर होने वाले विनाशकारी परिणामों की कहानी है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे लालच और महत्वाकांक्षा ने लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। अवसर के रूप में प्रच्छन्न लालच और विश्वास टूटने पर होने वाले विनाशकारी परिणामों की कहानी है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे लालच और महत्वाकांक्षा ने लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। हम, भारत के लोग, जवाब मांगते हैं। हम चाहते हैं कि इस घोटाले के पीछे के दोषियों को सजा मिले और हमारे खोए हुए पैसे और विश्वास की वापसी हो। इस आर्थिक भूकंप के केंद्र में सुदीप्त सेन नाम का एक व्यक्ति था, जो शारदा ग्रुप का मास्टरमाइंड था। सेन ने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण व्यक्ति के रूप में की थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और दृष्टि ने उसे एक अलग राह पर ले जाया। सेन, एक साधारण व्यक्ति, ने सावधानीपूर्वक एक उदार उद्यमी, लोगों के आदमी की छवि गढ़ी। वह जनता की आकांक्षाओं, बेहतर जीवन की उनकी भूख को समझता था और इसी समझ ने उसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। वह जनता की आकांक्षाओं, बेहतर जीवन की उनकी भूख को समझता था। सेन ने अपने शुरुआती दिनों में ही यह जान लिया था कि लोगों का विश्वास जीतना ही सफलता की कुंजी है। सेन की यात्रा बंगाल की धूल भरी गलियों से शुरू हुई। एक छोटे से गांव से निकलकर उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने 2006 में शारदा ग्रुप की स्थापना से पहले रियल एस्टेट में छोटी शुरुआत की। रियल एस्टेट में उनकी छोटी शुरुआत ने उन्हें व्यापार की बारीकियों को समझने का मौका दिया। उनके शुरुआती उद्यम अचूक थे, लेकिन सेन के पास एक चालाक दिमाग और एक क्रूर महत्वाकांक्षा थी जो किसी भी सीमा को नहीं जानती थी। वह हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचता था, लेकिन सेन के पास एक चालाक दिमाग और एक क्रूर महत्वाकांक्षा थी जो किसी भी सीमा को नहीं जानती थी।
वह धारणा की शक्ति, विश्वास बनाने की शक्ति को समझता था। वह धारणा की शक्ति, विश्वास बनाने की शक्ति को समझता था। उसने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने रणनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों, राजनेताओं और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों के साथ गठबंधन किया। इन गठबंधनों ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उनके करिश्मे और ध्यान से तैयार किए गए व्यक्तित्व ने जनता को आकर्षित किया, उन्हें सुरक्षा की झूठी भावना में डाल दिया। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे, उन्हें सुरक्षा की झूठी भावना में डाल दिया। सेन ने अपने प्रभाव का उपयोग करके लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। सेन का मास्टर स्ट्रोक मीडिया में उनका प्रवेश था। मीडिया में प्रवेश ने उसे एक नई पहचान दी। वह प्रेस की शक्ति, कहानियों को आकार देने और जनता की राय को प्रभावित करने की उसकी क्षमता को समझता था। उसने मीडिया का उपयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया। उन्होंने अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने और सफलता और स्थिरता की छवि पेश करने के लिए एक मंच के रूप में उनका उपयोग करते हुए कई मीडिया आउटलेट हासिल किए। मीडिया के माध्यम से उसने अपनी छवि को और भी मजबूत किया। प्रचार के सावधानीपूर्वक आयोजित अभियान के माध्यम से सेन झूठ की नींव पर एक साम्राज्य बनाने में सक्षम था, एक साम्राज्य जो ढहने के लिए नियत था। लेकिन उसकी यह सफलता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक साम्राज्य जो ढहने के लिए नियत था। उसकी महत्वाकांक्षा और चालाकी ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अंततः वही उसकी विनाश का कारण बनी। शारदा ग्रुप रियल एस्टेट, मीडिया और पर्यटन में रुचि रखने वाला एक विविध समूह चतुराई से प्रच्छन्न पूंजी स्कीम से ज्यादा कुछ नहीं था। यह योजना अपने आप में भ्रामक रूप से सरल थी, लेकिन इसके प्रभाव विनाशकारी थे। यह ताश के पत्तों का घर था जो धोखे की नींव पर बनाया गया था, जो ढहने के लिए नियत था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट हो गया कि यह योजना कितनी नाजुक थी। यह योजना अपने आप में भ्रामक रूप से सरल थी। नए निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना और पुराने निवेशकों को भुगतान करना, एक अंतहीन चक्र जो केवल नए निवेशकों की निरंतर आमद पर निर्भर था। यह आम नागरिकों की आकांक्षाओं का शिकार करता था, उनसे उनके निवेश पर अत्यधिक रिटर्न का वादा करता था। निवेशकों में से कई ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जिनकी वित्तीय साक्षरता सीमित थी। एजेंट, प्रेरक पिचों और जल्दी अमीर होने के वादों से लैस पहले से अनजान निवेशकों को लुभाते थे, जिनमें से कई ग्रामीण क्षेत्रों से थे और जिनकी वित्तीय साक्षरता सीमित थी। वे अपने जीवन की बचत को इस योजना में लगा देते थे, यह सोचकर कि यह उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान है। जिनमें से कई ग्रामीण क्षेत्रों से थे और जिनकी वित्तीय साक्षरता सीमित थी, वे अपने जीवन की बचत को इस योजना में लगा देते थे, यह सोचकर कि यह उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान है। नए निवेशकों से एकत्र किया गया पैसा किसी भी वैध व्यावसायिक उपक्रम में निवेश नहीं किया गया था। इसके बजाय इसका इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाता था, जिससे लाभप्रदता और स्थिरता का भ्रम पैदा होता था। इसके बजाय इसका इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाता था, जिससे लाभप्रदता और स्थिरता का भ्रम पैदा होता था। यह एक ऐसा चक्र था जो केवल नए निवेशकों की निरंतर आमद पर निर्भर था, जिससे लाभप्रदता और स्थिरता का भ्रम पैदा होता था। पैसे के प्रवाह को बनाए रखने के लिए यह योजना नए निवेशकों की निरंतर आमद पर निर्भर थी। पैसे के प्रवाह को बनाए रखने के लिए यह योजना नए निवेशकों की निरंतर आमद पर निर्भर थी। जैसे जैसे शारदा साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे धोखे का जाल भी फैलता गया। जैसे जैसे शारदा साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे धोखे का जाल भी फैलता गया। नई कंपनियां बनाई गईं, प्रत्येक का एक अलग नाम और एक वैध व्यवसाय मॉडल था। नई कंपनियां बनाई गईं, प्रत्येक का एक अलग नाम और एक वैध व्यवसाय मॉडल था। यह जटिल संरचना कंपनियों और सहायक कंपनियों के अपने भूल भुलैया नेटवर्क के साथ ऑपरेशन की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करने और अधिकारियों के लिए धन के प्रवाह को ट्रैक करना मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। कंपनियों और सहायक कंपनियों के अपने भूल भुलैया नेटवर्क के साथ यह जटिल संरचना ऑपरेशन की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करने और अधिकारियों के लिए धन के प्रवाह को ट्रैक करना मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। इस प्रकार यह योजना एक लंबे समय तक चलती रही, जब तक कि अंततः इसका पतन नहीं हो गया। सेक्शन 4, स्मोक एंड मिरर्स, मीडिया कंट्रोल और पॉलिटिकल संरक्षण। शारदा ग्रुप का तेजी से उदय मीडिया हेरफेर और राजनीतिक संरक्षण के एक शक्तिशाली कॉकटेल से प्रेरित था। सेन समझ गया था कि अपने झूठ के साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उसे कहानी को नियंत्रित करने और किसी भी असंतुष्ट आवाज को चुप कराने की जरूरत है। उन्होंने समाचार पत्रों,
टेलीविजन चैनलों और एफएम रेडियो स्टेशनों सहित मीडिया आउटलेट्स का एक विशाल नेटवर्क हासिल किया। ये मीडिया हाउस अपने पत्रकारिता कर्तव्य को पूरा करने के बजाय शारदा ग्रुप के मुखपत्र बन गए, प्रचार करते रहे और किसी भी नकारात्मक खबर को दबाते रहे। सेन ने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में शक्तिशाली राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। इन राजनीतिक संबंधों ने उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया, जिससे उन्हें दंड से मुक्ति मिली। राजनीतिक संरक्षण की सीमा चौंका देने वाली थी। राजनेताओं को कथित तौर पर नकद, उपहारों से रिश्वत दी गई और यहाँ तक कि शारदा ग्रुप में हिस्सेदारी की पेशकश भी की गई। बदले में उन्होंने घोटाले से आंखें मूंद लीं। सेन और उनके साम्राज्य को जांच से बचाया। मीडिया और राजनीतिक प्रतिष्ठान, जिनका उद्देश्य लोगों के हितों की रक्षा करना था, इस भव्य धोखे में शामिल थे। उन्होंने घोटाले को फलने फूलने दिया, लाखों लोगों की दुर्दशा से आंखें मूंद लीं, जिन्हें ठगा जा रहा था। सेक्शन 5, रेगुलेटरी फेलियर, धोखे की बढ़ती जगह। शारदा ग्रुप घोटाला केवल व्यक्तिगत लालच और धोखे की कहानी नहीं थी, यह एक प्रणालीगत विफलता थी। इसने हमारे नियामक ढांचे में खामियों को उजागर किया, खामियां जिसने घोटाले को वर्षों तक अनियंत्रित रूप से फलने फूलने दिया। अत्यधिक विनियमित वित्तीय क्षेत्र में काम करने के बावजूद शारदा ग्रुप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई जैसे नियामक निकायों से जांच से बचने में कामयाब रहा। यह कैसे संभव था? शारदा ग्रुप ने अपनी निवेश योजनाओं को इस तरह से संरचित करके नियामक धूसर क्षेत्रों का फायदा उठाया जो मौजूदा नियमों को दरकिनार कर देता था। उन्होंने अपनी पूंजी स्कीम को सामूहिक निवेश योजनाओं के रूप में प्रछन्न किया, जो अन्य वित्तीय उत्पादों के समान स्तर की जांच के अधीन नहीं थी। इसके अलावा नियामक निकाय प्रतिक्रिया करने में धीमे थे, लाल झंडों का पता लगाने और शारदा ग्रुप के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे। इस निष्क्रियता ने सेन को प्रोत्साहित किया, जिससे वह अपने कार्यों का विस्तार करने और अधिक लोगों को धोखा देने में सक्षम हो गया। शारदा घोटाले ने भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए सख्त नियमों, नियामक निकायों के बीच बेहतर समन्वय और अधिक सतर्कता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।